नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। है गजवाए हिंद का। तो जी। बहुत से कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे मिलते हैं कभी कभार, तो एक तो वो जानना चाहते हैं आखिर ये है क्या, किस बला का नाम है। और हर चीज की तरह उसके दो वैल्यूज होते हैं। एक वो जो हिंदुस्तान में बैठ के उनको दिखाना पड़ता है, और एक वो जो उनके दिल में बात होती है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा गजवा हिंद मेन स्ट्रीम में नहीं है जितना हिंदुस्तान के मुसलमानों में है। और पाकिस्तान का बनना वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स गजवा हिंद, ये भी जहन में है। ये क्या चीज है गजवा? एक तो गजवा वो जंग होती है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद शमूलियत इख्तियार की हो। ये अबू हुरैरा की कई हदीसों में माशाल्लाह मेरे ख्याल उन्होंने और कुछ काम नहीं किया सिवाय नरेशन ऑफ हदीसेस। उन्होंने कहा कि द प्रॉफिट टोल्ड मी दैट दो फौजें निकलेंगी। ये जो कयामत है, रोजे कयामत, जिसका मुसलमानों को शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि कयामत आएगी तो हमारी जिंदगी शुरू होगी। हमारे जहन में लाइफ ऑन अर्थ मुस्लिम जो पर्सपेक्टिव है, चाहे वो ना भी समझता हो, इट इज अ टेम्पररी फेज। ये ट्रांजिट लाउंज है, यहां से फ्लाइट लेके हम जाएंगे परमानेंट जिंदगी की तरफ, जो कयामत के आने से पहले शुरू नहीं हो सकती। कयामत के आने के लिए ये नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ गजवा हिंद कि यरूशलेम से दो फौजें निकलेंगी, एक यूरोप की तरफ और दूसरी हिंद की तरफ। और यूरोप को तो जाने दे, वहां कोई नेटो बेटो थप्पड़ मार के सबको निकाल देगा। जो बचा कुचा रह गया वो ये हुआ कि ये हिंदू जो है सब्जी खाने वाला, ये क्या लड़ेगा। तो जनाब, जब तक तमाम हिंदुस्तान में हर हिंदू को मुसलमान किया जाए और डिफीट करके वहां एक खिलाफत और एक इस्लामी रियासत कायम की जाए जिसमें हर हिंदू को मुसलमान बनना चाहे, वो होगी गजवा हिंद की आखिरी खत। और उसके बाद फिर कयामत आएगी। जब तक कयामत नहीं आएगी और मुसलमान बेचारे ऐसे ही मरते रहेंगे, और उनको वो जन्नत में जहां लड़कियां शहद घूम रही है, दूध की नदियां, ये पता नहीं कैसी कैसी इमेजिनेशन है जो मैं ख्याल है इंसान को सहरा में रहने के बाद ही आती है। उसकी तमन्ना में ये मरे जा रहे हैं। अच्छा, अब इंडिया एक आजाद मुल्क हो गया तो वहां तो नहीं कह सकते। तो वहां के जो बड़े बड़े उलमा दीन हैं जिनकी मूछें नहीं है और लंबी दाढ़ियां हैं, उन्होंने बिल्कुल जिना टाइप की एक गोली मारी कि नहीं, वो तो हो गया गजवा हिंद, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और महमूद गजनवी ने, और वो अब थी वो खत्म। नाउ लेट्स लिव इन पीस, अब तो हमारे राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इतना बड़ा झूठ है अपनी सोच से कि अगर आप उस हदीस में बिलीव करते हैं तो अब तो यौम क़यामत आनी चाहिए और हिंदुस्तान में हिंदू नहीं बचना चाहिए। लेकिन उस बात को छुपा के जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, ये तमाम वो जमातें, तमाम जो आपके वो हैं, जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये छोटे बड़े मौलवी को 50,000 मस्जिदों के इमाम, ये जुम्मे को हमेशा दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब कर। ये फंडामेंटल एक बात है जो आप हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान की मस्जिदों में दुआ मांग रहे हैं कि हिंदुओं पे मुसलमानों की विक्ट्री हो। दैट इज लिंक्ड अप विद गजवा हिंद, कि ना इनके बस की बात नहीं है। अब तो ये अल्लाह को दुआ मांग रहे हैं कि आप मदद कीजिए साहब, हमने बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन हमारी वो ज्यादातर जो आए मुसलमान यहाँ गजवा हिंद पूरा करने, वो मुसलमानों को मार के गए ज्यादातर, साफ चटाई बटाई मार कूट के वो फिर चले जाते थे क्योंकि गर्मी बड़ी थी। अब जो सिलसिला है झूठ का कि वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जहां सेफली कहा जा सकता है, मौलाना रिजवी मरहूम और इस टाइप के लोगों का, कि जनाब गजवा हिंद ते असी ते हिंदुओं मारना ही मारना, ते देखो जनाब अपनी जिंदगी जी
ختم ہو جائے گا ہندوستان. That is prevalent, but along with that is prevalent the view کہ we are not saying that. So جو predicament ہے مسلمانوں کا کہ ان کو ایک جھوٹ کے اوپر جو فیبل ہے ابو ہریرہ کا اس کی دعا مانگنا دل میں اور پھر اس کو چھپانا پبلک میں. It is making bizarre people out of us کہ آپ پہلے بچے کو کہتے ہیں کہ یہ گندے لوگ ہیں ہندو, ان سے دور ہٹو, پھر وہ جب اس کے گھر میں دماغ میں یہ بس جاتی ہے بات, پھر اسے کھایا جاتا ہے کہ پبلک میں مت کہنا یہ, کیونکہ پارٹنر ویزا نہیں ملے گا. پھر امریکہ کا تو وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے, امریکہ آ کے وہ ٹرپل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے, وہاں وہ اپنے آپ کو ساؤتھ ایشینز میں گننے لگتا ہے. سو اٹ از اے ریفلیکشن آن دی بینکرپسی آف پاکستان's آئیڈیالوجی. کہتے ہیں نا نظریہ پاکستان, یہ وہ نتیجہ ہے. نہ کسی کو پتا ہے نظریہ کیا تھا, اور اگر تھا تو وہ بنگال میں مر گیا. باقی یہ جو ہے دس از بقایت پاکستان. دی ایکچوئل پاکستان ڈائیڈ وین بنگلہ دیش سیڈ خدا حافظ, ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کبھی نہیں غزوہ ہند کا سنیں گے ایران میں, بنگلہ دیش میں, آپ کے صومالیہ میں. آپ کو دنیا میں کہیں یہ جستجو نہیں نظر آئے گی کہ کسی طرح ہندوؤں ہند کو مارا جائے. اب تو یہ تھیوری نکالی کہ نہیں جناب, ہند وہ تھوڑی تھا جو حدیث میں ہند ہے, اس وقت ہندوستان نہیں تھا, وہ ہند تھا ایران کو کہا گیا اس میں. وی آر لائنگ اباؤٹ دا لائز دیٹ وی لائی اباؤٹ. دس از اے ٹرپل کوڈرپل سسٹم آف مائنڈ گیم دیٹ وی آر پلئنگ. کہ اگر آپ ایدر یو ریجیکٹ کہ بھائی یہ بیکار بات ہے, اسلام چینج دا ڈے دی پروفٹ ڈائیڈ, آپ نے اٹھا کے جو دارالخلافہ ہے وہ اٹھا کے مدینہ سے دمشق بھیج دیا. آپ نے پروفٹ محمد کی کون سی بات مان لی جو یہ حدیث پکڑ کے اب انڈیا پہ جنگ لڑے؟ امیدوں نے تو چینجڈ اسلام. وہ جو امام حسین کے فیملی کے ممبرز جنہوں نے پناہ لی سندھ میں آ کے, آپ نے محمد بن قاسم کو بھیجا ان کو مارنے کے لیے, خود مر کے بوریوں میں آ گئے, 20,000 ہندو لڑکیاں لے آئے, سب ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ختم, چیپٹر از کلوز. No, chapter is not closed because you have used that for 700-800 years as a justification to eliminate Hinduism from Hindustan. تو at least اگر سچ بول لیں تو clarity of thought آئے گی کہ I think it is time to reject this notion. آپ openly کہیں کہ غزوہ ہند ٹائپ کا concept is untenable, we need to reject it. It would be a very honest way of saying that. اس کو maintain بھی کرنا, اس سے دوری بھی رکھنا, اور دل سے لگا کے رکھنا. I mean, ایسی کمپلیکس زندگی میں رہتے ہیں یہ, اسی لیے ان سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے گڑبڑ کے.